दोस्तों, इन दिनों तमिलनाडु में एक नया विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने में जो अभी वक्त बाकी है और इससे पहले जो 2025 में बजट पेश करना था, उस बजट से एक दिन पहले एमके स्टालिन ने एक ऐसा मुद्दा बना दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। चुनाव से पहले डीएमके सरकार ने बजट 2025 और 26 से रुपये के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे ही हटा दिया और इसके बजाय में तमिलनाडु सरकार ने जो अपने बजट में हिंदी में रॉ लिखा होता था, इस सिंबल को बदलकर रिप्लेस कर दिया तमिल में। तमिल भाषा में रॉ को लिखा और इसी वर्ण का इस्तेमाल भी किया जिसमें रॉ का इस्तेमाल हिंदी में होता है। हालांकि भाषा की राजनीति करते हुए जो रॉ को बजट से हटाने वाली तमिलनाडु सरकार शायद ये ध्यान देना जरूरी नहीं समझी कि आखिर इस रुपये में जो रॉ होता है उसका उस सिंबल को जिसने डिजाइन किया वो भी तमिलनाडु से ही थे। सबसे खास बात यही है कि इस सिंबल को डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं उदय कुमार धर्मलिंगम और इनके पिता जो डीएमके के ही नेता थे। अब उदय कुमार धर्मलिंगम ने कैसे इस डिजाइन किया था ये भी समझिए। एक भारतीय शिक्षाविद हैं वो खुद और एक डिजाइनर भी हैं जिन्होंने भारतीय रुपए के जो प्रतीक चिन्ह है आर, जिसे हिंदी में आर और इंग्लिश में रॉ लिखा जाता है रुपया का पहला लेटर डिजाइन में, तो उनका जन्म 10 अक्टूबर 1978 को तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में हुआ था जो कि चेन्नई में है। तमिलनाडु के निवासी हैं वो और आईआईटी गुवाहाटी से उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अभी काम कर रहे हैं वो। अब उदय कुमार धर्मलिंगम के जो पिता थे एन धर्मलिंगम डीएमके के विधायक रह चुके हैं और उदय कुमार धर्मलिंगम देश के नामी डिजाइनर हैं। और जब उदय ने ये प्रतियोगिता जीती थी तो एन धर्मलिंगम ने कहा था कि ये उनके लिए बेहद ही गर्व का क्षण है कि मेरे बेटे ने तमिलनाडु के लिए गौरव लाया है। गौरव का सिंबल उसने डिजाइन किया। उदय कुमार धर्मलिंगम ने रुपये के प्रतीक जो रॉ लिखना था, इस डिजाइन को देवनागरी के रॉ और रोमन अक्षर आर इन दोनों को मिलाकर बनाया था जो कि भारतीय तिरंगे से भी प्रेरित है और इसे अन्य मुद्राओं से अलग दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस डिजाइन को शायद स्टालिन भूल गए। इस डिजाइन को अगर देखें तो 15 जुलाई 2010 को सरकार द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था, मतलब पेश किया गया था। और ये प्रतीक एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था जिसमें काफी लोग शामिल हुए थे और वित्त मंत्रालय ने प्रतियोगिता आयोजित की थी और इसके लिए 3331 आवेदन आए थे जिसमें से उदय कुमार का डिजाइन 5 फाइनलिस्ट डिजाइनों में विजेता हुआ था और उन्होंने ये भी बताया था कि यह डिजाइन भारतीय तिरंगे से भी प्रेरित है और इसमें देवनागरी लिपि के जो पहला हिंदी वाला रॉ है और रोमन लिपि के आर है, इस दोनों को मिलाकर बनाया गया है। जब आप इसे गौर से देखेंगे, हर रुपए के ऊपर में जो रुपीज लिखा होता है उसके ऊपर में आप देखेंगे रुपीज में आर भी होता है, इंग्लिश वर्ड, और इसी को बनाया। साथ ही एक क्षैतिज रेखा भी होती है उसे अंडरलाइन करते हुए, जो कि ये दर्शाता है कि समानता राष्ट्र ध्वज इसमें दिखाई दे। अब उदय कुमार धर्मलिंगम का ये योगदान भारतीय मुद्रा को वैश्विक स्तर पर भी एक विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण रहा। लेकिन तमिलनाडु जो बीजेपी की अध्यक्षता वाली अन्नामलाई हैं, इस पूरे विवाद को लेकर 2025 और 26 के जो डीएमके सरकार ने बजट से रुपये के चिन्ह को बदल दिया, इस पर उन्होंने स्टालिन सरकार पर हमला बोला और कहा कि एक तमिल ने डिजाइन किया था इस डिजाइन को जिसे पूरा भारत ने अपनाया और हमारी मुद्रा में इसे शामिल किया। और इस प्रतीक को डिजाइन करने वाले थिरु उदय कुमार डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटा हैं। और आप कितने मूर्ख हो सकते हैं थिरु स्टालिन। ये जो उन्होंने रुपए का चिन्ह बदलने के लिए अन्नामलाई ने स्टालिन को इस बात से डिनोट किया और उन्होंने कहा कि आप मूर्ख हैं कि इस बात का जिक्र कर रहे हैं और आप उसे रुपया को हटा दिए। बीजेपी के जो आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय,
उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और उन्होंने भी ऐसे बेकार की बात की और उन्होंने अमित मालवीय ने पोस्ट लिखते हुए कहा, इस फैसले की आलोचना करते हुए लिखा कि जो एक भारतीय अकादमी के डिजाइनर हैं और वो डीएम के पूर्व विधायक के बेटे भी हैं और उदय कुमार ने ही रुपये का सिंबल जो था उसे डिजाइन किया था और ये इस तरह से स्टालिन ने इसे सिर्फ नकारा है तो सिर्फ तमिलनाडु के नहीं पूरे देश का अपमान कर दिया उन्होंने। इस पूरे मामले को लेकर बवाल बढ़ गया, विवाद हो गया और इसको लेकर देखें तो जो बजट पेश होना था उससे एक दिन पहले ही साउथ से नॉर्थ तक इसकी चर्चा होने लगी। अब इस पर आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।